गरीबी इंसान का वजूद नहीं मिटाती, गरीबी इंसान का वजूद नहीं मिटाती, बस उसकी आवाज़ धीमी कर देती है, बस उसकी आवाज़ धीमी कर देती है। ये कहानी है धर्मपुर के एक छोटे से गांव की। धूल भरी पगडंडे पर एक छोटी सी लड़की सुरमा रोज नंगे पाँव स्कूल जाती थी। रास्ता करीब 3 कोस का था, पत्थरों, कांटों और धूल से भरा। स्कूल की मास्टरनी अक्सर कहती, सुरमा पाँव में कुछ पहन लिया कर। वो मुस्कुराती, चप्पलें होंगी तो चलना आसान हो जाएगा, पर सपने देखना मुश्किल। क्लास में सबसे होशियार, सबसे सीधी, पर हर बार गांव के बच्चों की हंसी झेलती थी। देखो, सुरमा की चप्पल फिर गायब, कांटों की राजकुमारी आई। घर पर माँ दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती थी और बापू बीमार पड़े रहते थे। एक शाम माँ ने कहा, बिटिया इस महीने तेरी चप्पल लेंगे। सुरमा मुस्कुराई, अम्मा पहले बापू की दवा ले आओ, मेरे पैर तो आदत डाल चुके हैं। उस रात माँ की आंखों में नींद नहीं थी। वो देर रात तक अपनी फटी साड़ी के छोर से पैसे गिनती रही। बस 20 रुपए कम थे। अगले दिन गांव का रामलाल, जो कभी सुरमा की पढ़ाई का मजाक उड़ाता था, देखा कि सुरमा का पैर कांटे से लहूलुहान था। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, मास्टर जी कहती हैं दर्द से डर गए तो मंजिल नहीं मिलती। रामलाल ने उसी शाम अपनी दुकान से एक जोड़ी नीली चप्पलें निकाली और अगले दिन स्कूल के दरवाजे पर रख दी, साथ में एक चिट्ठी। सपनों के लिए चलने वाले पैर कभी नंगे नहीं रहते। साल बीत गए। सुरमा गांव की पहली टीचर बन गई थी। जब उसने पहला वेतन लिया तो सीधी उसी दुकान पर गई जहां वो नीली चप्पलें रखी थीं। वहां अब एक बूढ़ा बैठा था, रामलाल का बेटा। उसने कहा, बाबूजी नहीं रहे, पर उन्होंने आखिरी सांस तक कहा, उस लड़की के पैर में चप्पलें नहीं, हौसला है। सुरमा की आंखें भर आईं। उसने अपनी पुरानी चप्पलें निकालकर कहा, अब ये किसी और सुरमा के काम आएंगी। गरीबी किसी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बस उसे बड़ा बनने का रास्ता दिखाती है।